अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं कि आपकी बर्ड्स के, आपके परिंदों और मुर्गियों के गुर्दे भी खराब होते हैं? उनकी भी बीमारी आती है, वो भी सूज जाते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसानों में हो जाते हैं। और परिंदों में भी इंसानों की तरह गुर्दों के फेलियर का तभी पता चलता है जब वो फेल हो जाते हैं। अचानक से जो बर्ड मर जाता है, आपने खुड्डे में बंद किया, सुबह मोर्टेलिटी होगी, अच्छा खासा चलता परिंदा आपका मर जाता है, सोकड़े में चला जाता है, ढीला होना शुरू हो जाता है, सफेद रंग की लंबी लंबी बीटें करना शुरू कर देता है, जॉइंट्स उसके सूजना शुरू हो जाते हैं, एक टांग से लंगड़ाना शुरू हो जाता है, अंडे देना बंद कर देती है। इन तमाम मसाइल के पीछे एक ही ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है गुर्दे, किडनीज। किडनीज की सेहत का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन हमारे जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, बर्ड लेयर की फार्मिंग करते हैं, या गोल्डन मिस्री के फार्मर हैं, या ब्रॉयलर के फार्मर हैं, उनमें तो इक्का दुक्का मोर्टालिटी हो जाती है। हम चेक करते हैं, गुर्दों की स्वेलिंग मिलती है, तो हम कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आपने अब 7 लाख का बर्ड रखा है, 12 लाख का परिंदा है, 1.5 लाख का परिंदा है, अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसको ज़िबा करो और इसको चेक करें, इसके गुर्दे तो नहीं खराब। तो क्या साइन और सिम्टम्स हम देखेंगे आज की वीडियो में, ये बात करेंगे। क्या तरीकाकार इस्तेमाल करें कि हमारे बर्ड्स के परिंदों के गुर्दे खराब ही ना हों? कौन सा ऐसा टॉनिक इस्तेमाल करें कि हम रेगुलर बेस पे वीकली, 15 दिन बाद, महीने में एक दफ़ा हम देते रहें, ताकि हमारे बर्ड्स परेशान ना हो गुर्दों के मामले में? इसके बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने बर्ड वाइजेस की क्या डोज इस्तेमाल करनी है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दोस्तों, गुर्दों के खराब होने की ना एक तरतीब होती है। पहली तरतीब ये होती है कि गुर्दों की स्वेलिंग होती है, सूजते हैं, उनमें सोजश आ जाती है। सोजश आती है किसी ना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आईबी का मसला आ गया, आपने कोई इस तरह की एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जो ओवरडोज कर दी, जैसे कि फ्लोरफेनिकॉल है या सल्फा ड्रग्स है, आपने ज़्यादा दे दी, गुर्दों की स्वेलिंग हो जाती है। आपने ज़्यादा प्रोटीन दे दी, अब आपने परिंदे को अगले दिन लड़वाना था, आपने ज़्यादा उसको अंडे खिला दिए, प्रोटीन ज़्यादा दे दी, उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। लंबे अरसे तक अगर आप प्रोटीन दें तो उससे बर्ड के, बल्कि इवन के जो एथलीट्स हैं, जो प्रोटीन शेक इस्तेमाल करते हैं, उनको भी गुर्दों का ख्याल रखना पड़ता है। गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाते हैं। हीट स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हीट का स्ट्रेस आ गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है, उसकी वजह से भी गुर्दे सूज जाते हैं। ये पहला स्टेप। अब जब गुर्दे सूज जाते हैं, अब गुर्दों का काम ये है कि पूरी बॉडी का खून यहाँ आता है और छन्नी के ज़रिए गुजरता है और फ़िल्टर होके दोबारा बॉडी की तरफ चला जाता है, और जो गंदे फासद मादे हैं, वो इधर रह जाते हैं, और वो इंसानों में वो और जानवरों में वो पेशाब बन जाता है, यूरिन बन जाता है। लेकिन परिंदों में यूरिन नहीं बनता, तो वो यूरेट्स, यूरिक एसिड बन जाते हैं। तो ये उनका प्रोसेस है। तो इनकी फ़िल्ट्रेशन ख़राब हो जाती है। फ़िल्ट्रेशन नहीं होती तो यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड पहले गुर्दों के इर्द-गिर्द जमा होता है। होता क्या है, अब छन्नी सही तरह से छान नहीं रही, तो यूरिक एसिड दोबारा ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। जब ब्लड में वो जाता है, ये तीसरा स्टेप है, तो उसके बाद फिर अगला मरहला है गाउट फॉर्मेशन का, कि आपके बर्ड के, आप बर्ड को ओपन करते हैं तो आपको लिवर के इर्द-गिर्द, किडनीज़ के इर्द-गिर्द आपको गाउट मिलती है, इन्फ्लेमेशन मिलती है, आपको सफ़ेद रंग के यूरेट्स मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलती हैं, या घुटने स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। घुटनों में जाके, जिसे हम आर्टिकुलर गाउट कहते हैं, वहाँ जाके वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लंगड़ापन आता है। ठीक है? अब क्या निशानियाँ हैं कि हम अपने बर्ड को पकड़ लें कि अब यार इसके गुर्दों की खराबी शुरू हो रही है और हम इसका कोई ना कोई सद्देबाब करें? उसके लिए आप सबसे पहले, आपकी निशानी ये होगी कि आपका बर्ड पानी ज़्यादा पिएगा। बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा, सफ़ेद रंग की ड्रॉपिंग्स करेगा या बिल्कुल ड्रॉपिंग्स नहीं करेगा। आप जाएँगे, अचानक चलता-फिरता आपका परिंदा, हर तरह की चीज़ ठीक है, कीड़े नहीं है, दवाइयाँ आप दे रहे हैं, लेकिन वो सोकड़े में चलता जा रहा है। उठने-बैठने से वो पीछे पुश्त के बल बैठता है, उसको पेन फ़ील होती है, गुर्दे एंड पे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है ऐसे अपने आप को हिलाने-जुलाने से वो कासिर होता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो जॉइंट्स उसके खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप बर्ड को ओपन करते हो तो आपको क्रिस्टल्स नज़र आती हैं, इसका मतलब गुर्दे खराब हो चुके हैं। अब गुर्दों की खराबी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो है सिट्रॉल का सिरप। सिट्रॉल का सिरप के अंदर होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये एक पावरफुल यूरिनरी अल्कलाइज़र है। आप देखें, 3 तरह की चीज़ें होती हैं। न्यूट्रल होती है, जैसे कि पानी है। दूसरे नंबर पे होती है एसिडिक, एसिड जिसकी 6 से कम पीएच 7 से कम पीएच होती है, और दूसरी होती है अल्कलाइन बेसिक, जिनकी 7 से ज़्यादा पीएच होती है। तो ये पीएच को बेहतर करता है, बेसिक करता है। बेसिक पीएच में ये यूरिक एसिड डिसॉल्व। तो सिट्रॉल का देने से क्या होता है? सिट्रॉल का देने से ये होता है कि आप सिट्रॉल का देते हैं, बर्ड की इन्फ्लेमेशन गुर्दों की ठीक होती है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है,
उसके अंदर जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल बन रही हैं उसको डिसॉल्व करता है, फिल्ट्रेशन को बेहतर करता है, सॉल्युबिलिटी को यूरिक एसिड की बेहतर करता है और अल्टीमेटली आपके बर्ड की जितनी भी ट्यूबुलर हैं उसकी फिल्ट्रेशन वाली नालियां हैं वो खुल जाती हैं, तो गुर्दे कंफर्टेबल हो जाते हैं, बर्ड आपका कंफर्टेबल हो जाता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि गुर्दे सूजते हैं और वो किसी ना किसी बीमारी की वजह से, किसी ना किसी ड्रग की वजह से सूजते हैं, फिर उसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रुक जाता है, फिर गाउट बनना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। तो सिट्रॉल का क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है और जो उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको ईज़ी करता है, यूरिन की पीएच को बेहतर करता है, जिससे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, वो किडनी से उसको फ्लश आउट करता है बॉडी से बाहर, जो ब्लॉक हुआ हुआ है किडनी उसको ओपन करता है और फर्दर किडनी डैमेज को रोकता है। ये देखिए, इतने सारे काम एक सिरप कर रहा है और वो काम जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो अब हमने देना है सिट्रॉल का। सिट्रॉल का देने का पर्पज़ ये है कि आपको नहीं पता आपके बर्ड के गुर्दे ठीक हैं, खराब हैं, कुछ भी है। लेकिन आप उसको वीकली बेसिस पे एक पानी दे सकते हैं। आपके पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, असील हैं, आपके गोल्डन मिसरी हैं, ब्रॉयलर है, लेयर, आप हफ्ते में एक फ्लशिंग करवाएं, गुर्दों की फ्लशिंग लाजमी करवाएं। सिट्रॉलका का एक पानी 8 घंटे का दें। डोज आपको मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देखें। आपको ब्रॉयलर्स के लिए 3 से 5 दिन इस्तेमाल करेंगे, ब्रॉयलर लेयर के लिए 1 ml पर लीटर पानी के अंदर आप 8 घंटे का पानी देंगे, ठीक है। देसी असील और गोल्डन मिश्री के लिए सेम डोज है, 3 से 5 दिन इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रॉब्लम आ गया है, अगर आपने वीकली बेसिस पे देना है तो एक पानी 8 घंटे का 1 ml पर लीटर में देंगे। पैरट्स और पिजन में अगर लीटर के अंदर आपने देना है तो आधा ml से 1 ml आप लीटर के अंदर देंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि परिंदा ही एक है और उसको पिलाना है कबूतर को या उसको तोते को, तो आप 1 या 2 कतरे आराम से भरेंगे सिट्रॉल का सिरप के और उनके हल्क में डायरेक्टली टिपका देंगे। इसी तरह अगर आपकी 1-2 मुर्गियां हैं और आप उनको डायरेक्ट पिलाना चाह रहे हैं तो आप उनको 2-2, 3-3 कतरे आप उनको डायरेक्ट पिलाएँगे। हफ्ते में 1 दफ़ा आप ये कंटिन्यू रखें। अगर बीमारी आ गई है तो 3 से 5 दिन, अगर बीमारी नहीं है, गुर्दे ठीक हैं, आप प्रिकॉशनरी देना चाहते हैं, एहतियातन देना चाह रहे हैं, तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा फ्लशिंग, महीने में 3 से 4 दफ़ा फ्लशिंग। बेस्ट रिज़ल्ट सिट्रॉलका का कब मिलता है? जब आप इसको ओआरएस के साथ शामिल करें। ओआरएस का 1 साशे 2 लीटर पानी में हल करें, साथ में आप लिवर टॉनिक ऐड करें और साथ में आप टॉक्सिन बाइंडर ऐड करें। इनमें से कोई भी एक चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, सिट्रॉलका का बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप कोई हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आप सिट्रॉलका का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सल्फा के साथ, फ्लोरफेनिकोल के साथ या किसी भी एंटीबायोटिक के साथ आप सिट्रॉलका दे दें ताकि बर्ड की किडनीज़ डैमेज ही ना हो। अब आप इसको सिरके के साथ दे सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड का जो कैन आता है, उसमें ज़्यादा एसिडिफ़ायर्स होते हैं, उसके साथ आप शामिल नहीं करेंगे। वैक्सीन के साथ आप इसको शामिल नहीं करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं, बेल आइकन को दबाएं। मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना है तो क्यूआर कोड ये आ रहा है। द्रास के लिए भी क्यूआर कोड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए, फीड फार्मूलेशन चाहिए, आप पीआर मैनेजर को रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।